श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 यानी शनिवार को पड़ रही हैं माघ महीने की जया एकादशी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के जया एकादशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के जया एकादशी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के जया एकादशी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस जया एकादशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस जया एकादशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देख, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जया एकादशी व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस माघ मास की विशेष जया जया एकादशी व्रत पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। यह जो उपाय है विशेषकर वृथिनी स्वधा वाला उपाय है जो कि आपको इस जया एकादशी व्रत पर ही करना है। देखिए, यदि आपकी जीवन से जो दुख हैं वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं, जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको इस विशेष जया एकादशी व्रत पर यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लूटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा जिसमें आपको गौ माता के शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस एक लोटे जल को और गोल बाती वाले दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसे आपको सबसे पहले तो धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखें, जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार हरि हर महादेव का ही स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद आपको एक कार्य करना है। आप सभी को पता है कि शिवलिंग के सामने नंदी महाराज होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उनके पास बैठना है और आपको वहां बैठ करके 3 बार स्वधा 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 इस नाम का जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उनका एक कारण आपके पितृ हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं। तो जब भी आप सौदा नाम का स्मरण करके हरिहर महादेव का स्मरण करते हैं तो इसका कुछ भाग आपके पितरों के खाते में भी जाता है और आपके जो पितृ हैं वह आपसे प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप गोल बाती का दीपक तैयार करके लेकर के आए थे, इससे आपको मंदिर की जो चौखट होती है, जब भी आप बाहर निकलेंगे तो उसके उल्टे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है
कि जो भी व्यक्ति जया एकादशी व्रत पर यह उपाय करता है तो आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वह निश्चित ही दूर होती है। साथ ही साथ किसी भी शत्रु की नजर यदि आपके ऊपर है जो आपकी सफलता के मार्ग में आड़े आ रही है तो ऐसी नजर का भी यह उपाय सह्य करता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं बार बार असफल हो जाते हैं तो फिर आपको यह एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करना है। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने हर प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है और साथ ही साथ यह जो उपाय है आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं। यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसे आपको अच्छे से पीस लेना है और पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, आपको यह जो उपाय है इससे थनी जया एकादशी व्रत पर प्रदोष काल के समय में यानी कि शाम के समय में ही करना है। देखिए, जया एकादशी व्रत की तिथि पर ना तो हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम उनमें जल अर्पित करते हैं। इसीलिए केवल हम मात्र एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे और यह जो दीपक है विशेषक हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका विनाश हो। इसीलिए हमने आपके निमित्त यह दीपक प्रज्वलित किया है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए, जब भी आप यह मिट्टी उठाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। इस बात का आपको विशेषक ध्यान रखना है। और आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे इससे आपको तुलसी जी की मिट्टी में ही अच्छे से मिला देना है। अब दोस्तों, आपने जो तुलसी जी की मिट्टी को और हल्दी को मिलाया है इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। अब आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसमें गुरु पर्वत का निर्माण होता है, तो इसी उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। तो देखिए, आपको यह जो हल्दी के स्वास्तिक हैं अपने घर में कुछ स्थानों पर बनाने हैं। देखिए, आप पहला जो स्वास्तिक है जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहां पर बना सकते हैं। दूसरा जो स्वास्तिक है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्तिक है आप अपनी दुकान पर या फिर व्यापार वाले स्थान पर बना सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम जया एकादशी व्रत पर तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे में धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सफलता के मार्ग में जो भी अड़चना आ रही है वह सभी दूर होती है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखें, यदि आपके पास तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का ले बच जाता है तो उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल करके इसका छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है इस वरुथ नहीं जया एकादशी व्रत पर। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको किसी भी कारणवश यदि धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में वैभव नहीं आ पा रहा है, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि के लिए, ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो आपको यह सुंदर सा उपाय इस एकादशी पर जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक कटोरी के अंदर चावल लेने होंगे। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेल पत्र लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको जो दुर्वा घास है वह 1-3 पा, यानी कि आपको जो दुर्वा घास है वह विषम संख्या में ही लेनी है। आप कम से कम 1 दुर्वा घास भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक सफेद पुष्प लेना होगा। सफेद पुष्प लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार का पुष्प ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों,
सबसे पहले तो आपने जो एक कटोरी के अंदर चावल लिए हैं, इन पर सबसे पहले तो आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको दुर्वा घास रखनी है और इसी के ऊपर आपने जो सफेद पुष्प लिया है उसे रखना है। अब देखिए दोस्तों, यह जो कटोरी है इसे आपको वहां से उठाना है और जहां कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, मटका रखा हुआ है, वहां पर आपको अपनी धन संपदा की कामना को करते हुए यह कटोरी रख देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, यदि आपके वहां पर आरओ लगा हुआ है तो आप आरओ के पास में भी यह चावल की कटोरी रख सकते हैं और इसी कटोरी के पास में आपको एक मिट्टी का गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है, जिसमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए, यह जो कटोरी है इसे आपको 3 घंटे तक अपने मटके के वहां पर ही रखी रहने देनी है। 3 घंटे के बाद आपको यह कटोरी वहां से उठानी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो चावल की कटोरी के अंदर एक बेल पत्र, एक दुर्वा घास और एक सफेद पुष्प लेकर के आए थे, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले तो अर्पित करना है। देखिए, आपको सबसे पहले बेल पत्री अर्पित करनी है। बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इसके बाद आपको एक दुर्वा घास को अर्पित करनी है और इसके बाद आपको एक सफेद पुष्प को अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चावल की कटोरी है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जानी है और यदि आपके घर पर पक्षी आते हैं तो पक्षियों के लिए आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं, या फिर आपके घर के आसपास जहां कभी पक्षी आते हैं वहां पर आपको उनके लिए चावल के दाने डाल देने हैं। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति जया एकादशी व्रत पर यह उपाय करता है तो उसके जीवन में धन का आना प्रारंभ हो जाता है और जीवन से जो भी आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको जया एकादशी व्रत पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक और सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।